अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। भगवान कौन है, परब्रह्म कौन है, परात्पर परतत्व क्या है, इसका निर्णय इस प्रकरण में। इसलिए महाराज जी इस चरित्र में आता है कि जब ये स्तुति करने लग गया गजेंद्र, तो जो लिंगाभिमानी देवी देवता थे वो सब के सब आ गए। वो कह रहे थे कि हमको बुला रहा है, हमको बुला रहा है, हमको बुला रहा है। लेकिन जब वो ध्यान से सुनते, और ये लक्षण तो मुझ में घटित नहीं हो रहे, ये तो हमको नहीं बुला रहा, वो तो ये हमको बुला रहा। ब्रह्मा जी कहते हमको बुला रहा। ध्यान से सुनते, बोले ये सब लक्षण तो हमें घटते नहीं, हमको नहीं बुला रहा, हमको नहीं बुला रहा, हमको नहीं बुला रहा। अंत में सब इस निर्णय पर पहुंच गए कि ये सारे लक्षण, सारे विशेषण केवल एकमात्र सर्वेश्वर भगवान में ही घटित हैं। इसलिए भगवान की ही शरणागति कर रहा है। अब भगवान की शरणागति कर रहा है, भगवान कैसे इस पर अनुग्रह करते हैं, भगवान के इस अनुग्रह लीला का हमें प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवता भी प्रतीक्षा करने लगे उस विलक्षण दृश्य के देखने की। यह कश्चनेशो बलिनोन्तको रगात् प्रचंड वेगादभिधावतो भृशं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्यु प्रधावच्चरणं तमीमहि। जैसे कोई विशाल अजगर निगल जाता है, ऐसे ही एक काल रूपी विशाल अजगर सबको निगला चला जा रहा है। इस काल रूपी अजगर के भय से व्याकुल होकर के जो भगवान की ओर दौड़ पड़ता है कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचा लीजिए, तो भगवान उसे अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही भगवान सबके आश्रय हैं। ऐसे भगवान की शरण में मैं हूं। अब आपको एक प्रश्न और उठेगा कि हाथी में बुद्धि आ गई भगवान की स्तुति करने की, तो हाथी किस क्लास में पढ़ा था? प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की थी उसने? कहां पढ़ने गया था? वो एक स्तोत्र बोल रहा है हाथी, गजेंद्र मोक्ष। उसको कहां से ये बुद्धि आ गई? तो श्री सुखदेव जी समाधान कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान की उपासना किसी जन्म में की गई हो वो कभी व्यर्थ जाती नहीं। एक नाम भी जो लिया गया है वो भी व्यर्थ जाने वाला नहीं। पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र का ये पाठ करता था, आज संकट काल में वही संस्कार इसके काम आए और वो पुनः जागृत हो गया वो स्तोत्र, और उन्हीं उसी स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इससे हम लोगों को बाबा एक शिक्षा लेनी चाहिए, कोई ना कोई एक भगवान की स्तुति ऐसी कंठस्थ कर लेनी चाहिए कि जो हमको ऐसी रट जाए कि हम सोएं तो भी वो स्वप्न में भी न भूले। ऐसी कोई भगवान की स्तुति रट लो, कोई न कोई एक स्तोत्र उसका नित्य पाठ करो अवश्य। क्योंकि गजेंद्र के काम में आ गया पूर्व जन्म का स्तोत्र। ऐसे ही हम किसी योनि में कर्मवश पड़ जाएंगे, लेकिन भगवान का वे स्तोत्र यदि हमारी स्मृति में आ जाएगा तो हमारा कल्याण का मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा, हमारा कल्याण का मार्ग खुल जाएगा, हमारा परम कल्याण होगा।